हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स IAS। तो पिछले वीडियो में हम मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन उलेमाओं और सरदारों के विरोध के चलते रजिया दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बन नहीं पाई। उसकी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाया गया। किसे बैठाया गया देखते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, ठीक है, यानी कि रजिया का भाई। ये बैठा, लेकिन ये अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था, इसलिए इसको हटा दिया गया, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज किस सन में बैठा था? 1236 में, ठीक है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। उसी के बाद रजिया को गद्दी पर बैठना था, लेकिन उलेमाओं और सरदारों, अमीरों के विरोध के चलते रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया गया गद्दी पे। लेकिन ये अयोग्य शासक था, इसलिए इसे जल्दी हटना पड़ा और रजिया खुद फिर बैठ गए गद्दी पर, ठीक है। 1236 में ही कौन बैठा गद्दी पर? रजिया, ठीक है। रजिया सुल्तान, या कुछ पुस्तकों में रजिया बेगम भी लिखा रहता है, ठीक है। रजिया बेगम, ठीक है। रजिया सुल्तान। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है रजिया सुल्तान की, ठीक है। किस सन से? 1236 से, ठीक है। रजिया सुल्तान, ठीक है। या 1236 से रजिया सुल्तान की कहानी शुरू होती है। रजिया सुल्तान चूंकि एक महिला थी, इसलिए अमीर लोग इसका विरोध कर रहे थे कि रजिया एक महिला होने के चलते कैसे शासन कर सकती है। लेकिन रजिया बैठी गद्दी पर और उसने करीब 3 साल और 8 महीने तक शासन किया। कितना शासन किया? 3 साल 8 महीने, ठीक है। 3 years and 8 months, ठीक है। 3 years 8 months, इतने टाइम तक इसने शासन किया। और ये शासन गया इसका करीब 1240 AD, ठीक है। 1240 AD, 1240 ईस्वी तक इसका शासन रहा रजिया सुल्तान का, ठीक है। लेकिन रजिया ने महिलाओं वाला पहनावा पहनकर शासन नहीं किया। इसने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया। रजिया के बारे में पहला पॉइंट यही है कि स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया। स्त्रियों का पहनावा उसने छोड़ दिया और बिना पर्दे के राज दरबार में बैठने लगी, ठीक है। पहला पॉइंट, स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट, पर्दा नहीं करती थी, ठीक है। बिना पर्दे के राज दरबार में बैठी। तीसरा पॉइंट यह है कि रजिया महिला थी, लेकिन वो सेना का नेतृत्व एक अच्छे शासक की तरह करती थी, ठीक है। वो सेना की लीडरशिप भी अपने हाथों में रखी थी। तीसरा पॉइंट है सेना का नेतृत्व करना।
ठीक है। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया, बिना पर्दे के राज दरबार में बैठने लगी। इसके बाद वह सेना का नेतृत्व भी करती थी। ठीक है। अब इससे ये पता चल गया कि जो अमीर लोग थे, 40 सरदार जो होते थे, तुर्कान चहलगान जो बनाया था, ठीक है, इल्तुतमिश ने, उसके जो सरदार या अमीर होते थे वो लोग समझ गए कि ये रजिया जो है ये भले ही महिला है, लेकिन ये एक पुरुष शासक की तरह, एक अच्छे शासक की तरह कार्य करेगी और ये किसी के दबाव में नहीं रहेगी, किसी के हाथों कठपुतली नहीं बनेगी। ठीक है। ये सरदारों को बहुत जल्दी पता चल गया, इसलिए उन्होंने बारी बारी हर सरदार ने कुछ न कुछ अपनी तरह से विद्रोह करने का प्रयास किया, विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन किसी की चली नहीं। 3 साल से भी ज़्यादा, करीब 4 साल तक, 3 वर्ष 8 महीने तक, मैंने भी बता दिया, इतने टाइम तक लगातार रजिया शासन करती रही। ठीक है। लेकिन फिर भी आखिरकार सरदारों का विरोध काम करता रहा और उसके बाद साजिशें चलती रही और साजिशें करके उसकी हत्या करा दी गई। ठीक है। इसकी हत्या किसने कराई? इसकी हत्या कराई थी बहरम शाह ने। ठीक है। बहरम शाह ने इसकी हत्या करा दी। कहाँ कराई थी? कैथल के समीप। ठीक है। कैथल के पास में इसकी हत्या करा दी। ठीक है। अब इसके बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये 3 पॉइंट तो थे, इसके साथ ही चौथा पॉइंट भी है। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, दोनों रजिया ही थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका अगर आ जाए तो रजिया सुल्तान आंसर होगा। और अगर पूछा जाए गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका तो भी वही होगा। अगर ये पूछा जाए भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो भी यही आंसर होगा। मुस्लिम महिला शासिका। ये कोई भी पॉइंट एग्जाम में आएगा, सारा आंसर रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया ही आंसर होगा आपका। ठीक है। रजिया के बारे में मेन पॉइंट यही है, रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया, बिना पर्दे के राज दरबार में आई और सेना का नेतृत्व किया और वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की नहीं, गुलाम वंश की भी और भारत की भी प्रथम महिला शासिका रजिया ही थी। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम तुर्क महिला शासिका तो भी रजिया आंसर होगा। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो भी रजिया आंसर होगा। गुलाम वंश की पहली महिला शासिका तो भी रजिया आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका तो भी रजिया ही आंसर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। रजिया के बारे में एक और बात है, रजिया ने याकूत को, ठीक है, क्या नाम है? याकूत को अमीर आखूर नियुक्त किया था। याकूत नाम का व्यक्ति था, इसको नियुक्त किया था अमीर आखूर।
ठीक है, अमीर आखूर। सही में सही शब्द ऐसे लिखा जाएगा, देख लीजिए, अमीर ए आखूर। ठीक है। और अल्तूनिया को ताबत हिंद का अक्तादार नियुक्त किया। अक्तादार क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इल्तुतमिश ने अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य को कई इक्ताओं में बांटा था। उन इक्ताओं को जो चलाते थे उनको अक्तादार बोला जाता था। जो व्यक्ति उस इक्ता को चलाने के लिए जो व्यक्ति या जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनको अक्तादार या इक्तादार बोला जाता था। ठीक है। तो इसी तरह ताबर हिंद का अक्तादार या इक्तादार किसे नियुक्त किया गया, अल्तूनिया को। ठीक है, अल्तूनिया। ठीक है। और इसी अल्तूनिया से ही रजिया की शादी भी हुई थी। ठीक है, अल्तूनिया से ही रजिया का विवाह हुआ। और इसके बाद 1240 तक रजिया ने शासन किया था। 1240। ठीक है। और 1240 में इसके बाद रजिया की जब हत्या हो गई तो उसके बाद मुइजुद्दीन बहरम शाह। ठीक है। अब ये कौन था, ये भी एक अमीर था। इसको तुर्क सरदारों ने गद्दी पर बैठाया। ठीक है। और सुल्तान का जो अधिकार था अभी तक वो बहुत ज़्यादा था। तो इसको बैठाने के बाद तुर्क सरदारों ने यानी कि अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने का प्रयास किया। ठीक है। तो इसी क्रम में एक नया पद बनाया। ठीक है, नया पद बनाया और उस पद का नाम था नायब। ठीक है, नायब। ठीक है, नायब। नायब का जो पूरा नाम था वो था नायबे मामलिकात। नायबे मामलिकात। ठीक है। अब जो प्रथम व्यक्ति था जिसको सबसे पहली बार ये पद दिया गया उसका नाम था इतगीन। ठीक है, इतगीन। इतगीन को पहला नायबे मामलिकात बनाया गया। ठीक है, नायबे मामलिकात। ये प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, प्रथम व्यक्ति जिसको नायबे मामलिकात बनाया गया उसका नाम था एतगीन। अब इसके बाद बैरम शाह की भी हत्या तुर्क सरदारों ने करा दी। ठीक है, इसकी हत्या भी हो गई। तो इसके बाद अब कौन बना राजा, इसके बाद बना अलाउद्दीन मसूद शाह। ये सब अभी छोटे और अयोग्य और निम्न काल के लिए मतलब छोटे कालक्रम के लिए बने हुए राजाओं के नाम हैं। ठीक है, अगला जो मजबूत राजा आएगा वो है गयासुद्दीन बलबन। तो रजिया और बलबन के बीच में 3 राजा आए थे, बहरम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो बहरम शाह को बता दिया। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में कुछ नहीं, बस इतना जान लीजिए कि अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया था। ठीक है, यही बलबन गयासुद्दीन बलबन आगे बनकर बहुत ही मजबूत राजा बना दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह ने बलबन को अपना अमीर हाजिब बनाया। ठीक है,
अमीर हाजिब। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट है, ये इतना। अगला जो शासक है वो नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद बैठा गद्दी पे। ठीक है, 1246 में। अच्छा, इसको देख लीजिए आप लोग, इसका जो टाइम पीरियड था इन दोनों का, मुइजुद्दीन बैरम शाह का जो टाइम था, इसको देख लीजिए। रजिया 1240 में इसकी मृत्यु हुई, तो ये 1240 से 1242 तक थे, 2 साल तक। और अलाउद्दीन मसूद शाह 4 साल तक थे, 1242 से 46 तक। ठीक है, अब 1246 में ही गद्दी पे बैठे नसीरुद्दीन महमूद। अब नसीरुद्दीन महमूद जो था, ये कहने को तो राजा था, सिर्फ कहने को। ठीक है, असली जो शक्तियाँ थी वो थी बलबन के पास। क्यों? इसी बलबन ने इसको गद्दी पे बैठाया था, नसीरुद्दीन महमूद को। कैसे? इसको अलाउद्दीन मसूद शाह ने अमीर हाजिब बना दिया, तो काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ इसके हाथ में आ गई, और इसी ने इसको फिर राजा बनाया था। तो अब जब राजा इसने बनाया, तो इसी के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होगी, तो इसके पास शक्तियाँ नहीं थी। ये राजा था, लेकिन सिर्फ नाम का राजा था, असली राजा यही था, इसी के पास शक्ति थी। अब इसी के बाद, अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। किसने? इस नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को एक उपाधि दी थी, उलूग खां। ठीक है, उलूग खां। ठीक है, ये था नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद आता है एक मजबूत राजा, गयासुद्दीन बलबन, यही बलबन। ठीक है, तो ये अगला शासक बनता है 1265 में। ठीक है, 1265 में, और 1287 तक इसने शासन किया। ये अगला टॉपिक रहेगा। ठीक है, 1246 से 1265 तक इसने शासन किया था नसीरुद्दीन महमूद ने, फिर 1265 से बलबन आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बलबन से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।